अब्बास अब्बास नमस्कार। आज कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करने का मन हुआ कि जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा और देश में बढ़ते हुए जघन्य अपराधों में बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्याकांड जैसे एक ऐसी विषम अपराध से समाज दो चार हो रहा है। उसी क्रम में विगत 1 साल 17 दिन के न्यायिक अभियोजन पक्ष के द्वारा जो भी न्यायिक प्रक्रिया चली, उसके बाद सिलीगुड़ी में 16 साल की मासूम गोरखाली समाज से आने वाली बच्ची अभया, जिसको नाम दिया गया, उसकी जघन्य बलात्कार के बाद हत्या जैसी खबर ने सबको चौंका दिया और उसके आरोपी को अंततः 7 सितंबर के दिन सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई गई सिलीगुड़ी सेशन कोर्ट के द्वारा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मीडिया का एक ऐसा भी तबका था जो लगातार 1 साल 17 दिन तक कोर्ट में जाते हुए इस पूरी खबर, इस संवेदनशील खबर को लगातार कवर करती रही। आज हमारे साथ मौजूद है गोरखालैंड फ्लैग कैंपेन, जो दार्जिलिंग पार्वती क्षेत्र और नॉर्थ बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय डिजिटल मीडिया है। उसके अलावा उसके संपादक भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है समीर प्रधान। समीर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। वीर गोरखा को हमारे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं दीपक जी, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने 1 साल 17 दिन ये खबर जब आई, पहले दिन से लेके न्यायिक प्रक्रिया पूरी लंबी चली और अंततः आरोपी को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी आप कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। इतने लंबे समय तक आप इतने नजदीक से रहे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मीडिया आरोपी अब्बास तक पहुंच पाई या उससे बात करके उसका क्या मंतव्य है, क्या बाइट वगैरह है, आपके चैनल के माध्यम से लगातार हमने देखा। सबसे पहले जो 7 तारीख को ये फैसला आया, तो इतने लंबे समय में जो आपका सफर रहा 1 साल 17 दिन का, जो बहुत नजदीक से आपने इस केस को देखा है, उसके विभिन्न पहलुओं पर हम बात करने से पहले सबसे पहले आपका रिएक्शन जानेंगे कि 7 तारीख को जैसे ही आपने खबर सुनी कि फांसी की सजा सुनाई गई है आरोपी अब्बास को, आपका क्या कहना है और आपके मन में क्या चीज, क्या भाव उत्पन्न हुए? सबसे पहले तो दीपक जी, जो आप बोल रहे हैं कि 21 अगस्त 2023 को जो घटना हुआ था, वो घटना स्टेट वर्सेस एमडी अब्बास स्पेशल पोक्सो एक्ट के तहत 58 ऑफ 2023 का ये केस है। और ये केस लगभग 1 साल 17 दिन तक चला दीपक जी। और 1 साल 17 दिन जो दिन था, उस दिन आरोपी से अपराधी तक का जो जर्नी था एमडी अब्बास का, उस दिन उसे कैपिटल पनिशमेंट, जिसे बोल सकते हैं आप मृत्यु दंड का, वो उसे पनिशमेंट दिया गया। मुझे एक्चुअली अब्बास को मैंने 1 सितंबर 2023 को मैं कोर्ट में जब गया था, तो उस वक्त मैंने अब्बास को पहली बार देखा और उसके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। और लगभग ये जर्नी 1 साल 17 दिन तक चला दीपक जी। और अंततः अब्बास को मृत्यु दंड का पनिशमेंट जो मिला, मुझे अब्बास को देख के ऐसा कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं हुआ, लेकिन उसका जो फेट था, उसको जो फेट मिला मृत्यु दंड का, उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब डिसहार्टन फील हो गया। क्योंकि देखा जाए तो कोर्ट ने तमाम सबूत, तमाम बयान, तमाम जितने भी बयान थे, जितने भी सबूत थे, उन सबको 1 साल 17 दिन तक
स्टडी करने के बाद ही अब्बास को मृत्युदंड दिया गया है दीपक जी। और इस सब में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब्बास ने सिर्फ उस एक नाबालिग लड़की की, जो कि स्कूल की एक छात्रा भी थी, उसका सिर्फ जिंदगी बर्बाद नहीं किया, लेकिन अब्बास ने उस लड़की की फैमिली का भी जिंदगी बर्बाद किया। और अब्बास ने अपना फैमिली भी, जब जो कि अब्बास की माँ, जो कि बहुत बिलो पॉवर्टी लेवल से है अब्बास की फैमिली, उस फैमिली को भी अब्बास ने डिस्ट्रॉय कर दिया और अंत में जाके अपना भी जिंदगी बर्बाद कर दिया दीपक जी। मुझे ये दुख हुआ एक्चुअली, अगर बोला जाए तो। जी। इतना लंबा अंतराल जो ये पूरे घटनाक्रम के दौरान हमने देखा, जो मीडिया जो लगातार इस खबर को कवर कर रही है, आमतौर पर मैं खुद गया हूँ आपके साथ सिलीगुड़ी के परिसर में, और जो सुनवाई होती थी, हियरिंग होती थी, आपने बिना नागा किए 1 साल 17 दिन तक लगातार कवरेज किया। आप ही नहीं, आपके साथ और भी गिनती की उंगली में जो गिन सकते हैं वो आपके साथ और सहयोगी भी थे। आपको क्या लगता है कि जो इंसाफ मिला है, इंसाफ मिलने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्या आपको लगता है कि वाकई न्यायिक जो पक्ष था, उसने परिवार को एक अच्छा न्याय दिया? आपको क्या लगता है कि जो ये पूरी आपाधापी है, कहीं ना कहीं अगर कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो उसको न्याय मिलता है? न्याय की रोशनी क्या दिखाई है इस फांसी की सजा के ऐलान के बाद? आपको क्या लगता है, समाज में क्या एक नई रोशनी आएगी कि इस तरह के आरोपी अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कड़ा सजा है? सबसे पहले दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये केस था, इस केस में हमने अपनी तरफ से अपना कर्तव्य निभाया, कोर्ट ने अपना कर्तव्य निभाया है, सभी ने अपना अपना कर्तव्य निभाया। और अंत में जाके दीपक जी, जो ये केस था स्टेट वर्सेस एमडी अब्बास का, इस केस में एमडी अब्बास को मृत्यु दंड का जो पनिशमेंट मिला है, मुझे लगता है कि ये कोर्ट ने सही फैसला ही लिया होगा, क्योंकि तमाम सबूत, तमाम बयानों के ट्रायल के बाद, है ना दीपक जी, कि 1 साल 17 दिन, है ना, मामूली नहीं होता है दीपक जी। इसमें भी बहुत समय, बहुत अ, काम करना पड़ता है, क्रॉस चेक्स होते हैं, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं दीपक जी, और अंत में जाके जो ये वर्डिक्ट आया है दीपक जी, मुझे लगता है कि उस बच्ची को, जिस बच्ची का एक ख्वाब था कि बड़े होके कुछ अपने फैमिली के लिए करना, अपने देश के लिए करना, अपना मोहल्ले के लिए, अपना जो जहाँ वो रहती थी उस जगह की मान सम्मान को ऊंचा करना। और वो जो बच्ची थी दीपक जी, वो आर्ट्स में और वो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखने वाली एक छोटी सी बच्ची थी दीपक जी। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से एक एमडी अब्बास नामक युवक को इस घटनाक्रम में मृत्युदंड का सजा मिला है, मुझे लगता है कि यह जस्टिफाइड है दीपक जी। आज एक बच्ची को ही नहीं, एक समाज को भी न्याय मिला है दीपक जी। अगर बच्ची को न्याय नहीं मिलता दीपक जी, तो इस समाज के लिए ये बहुत बड़ा घातक होता। और जो भी इस तरह के माइंडसेट लेके चलते हैं, एक रेप माइंडसेट, एक मर्डर टाइप का जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को जो व्यक्ति लेके चलते, उन्हें भी थोड़ा, अगर ये मृत्युदंड नहीं होता तो उन्हें भी थोड़ा, है ना, लगता कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और उनको थोड़ा इसमें, बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंट मिल जाता क्राइम करने में। तो मुझे लगता है दीपक जी, अंत में जाके उस बच्ची को, उस माँ को, उस बच्चे की पूरी फैमिली को न्याय जरूर मिला है दीपक जी। साथ ही एक मन में प्रश्न ये आता है कि अ, एक संकल्प भी पीड़िता के माँ ने किया था। जब पीड़िता की माँ बाहर आई और मीडिया के सामने जैसे ही ऐलान किया, तो बहुत सारी मीडिया, न केवल पहाड़ में बल्कि जो आसपास के क्षेत्र में बड़ी मीडिया हाउस थी,
मैंने एक ये मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि मैं खुद स्वयं पत्रकारिता करता हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया तो बहुत तेज़ी से लोगों ने, मीडिया ने इस खबर को हाथों-हाथ लिया, लेकिन समय जैसे लंबा होता गया, न्याय मिलने का जो प्रक्रिया था वो लंबा होता गया, तो आम तौर पे मीडिया का जो रोल रहा, भूमिका रहा, वो आपको क्या लगता है कि वह केवल बड़े चीज ये ब्रेकिंग न्यूज तक सीमित रहा? इस खबर को लगातार दिखाने की जो कोशिश की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं वो लगा कि कम है या ज्यादा है? क्या कहना है आपका इस बारे में? दीपक जी, जैसे कि आप जानते हैं हम भी मीडिया फील्ड से ही हैं और अगर सच बात बोलना अगर चाहता हूँ आज तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई थी दीपक जी, है ना, 21 अगस्त 2023 को जो घटना सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में और सिलीगुड़ी के तमाम जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे एक मतलब एक बोलते हैं ना कि आग की तरह ये खबर फैल गई थी। और उस दिन बोले तो जो कि रीजनल मीडियाज हैं, नेशनल मीडियाज हैं, ये सब थे दीपक जी। लेकिन समय के साथ साथ मीडिया कवरेज बंद हो गया था। समय के साथ साथ जो लोग भी, जो व्यक्ति विशेष एक बच्चे की न्याय के लिए, एक बच्चे की जो पीड़ित बच्ची थी उसको न्याय दिलाने के लिए जो लोग भी उस दिन अ, आम जनता भी, जितने भी लोग थे जो बच्ची की जस्टिस के लिए आगे आए थे, वो सब धीरे धीरे कम होते गए दीपक जी। लेकिन हम ऐसे मीडिया थे कि दीपक जी, पहले फ्रॉम द डे फर्स्ट तक और अंत लास्ट डे तक हम वर्डिक्ट होने तक हम इस जो ये जो केस था दीपक जी, इसको लेके हम सदैव आगे बढ़ते रहे और जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक हमने दृढ़ संकल्प लिया था कि हम अंत तक इस केस को लेके चलेंगे दीपक जी। साथ ही साथ कहीं न कहीं मन में एक सवाल ये उमड़ता है कि देखिए ना, न्याय मिल गया, और कहीं न कहीं सब इस चीज़ को लेके बड़े खुश हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो अपराध लगातार, आप तो मीडिया से हो तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी देखते रहते हो। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो जघन्यता है अपराध में, इसको कैसे रोक सकते हैं? और ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद इस तरह की घटनाओं पे लगाम कैसे लगाया जा सकता है? अगर आपका अनुभव क्या कहता है इस विषय में? देखिए दीपक जी, भारतवर्ष भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। ये देश बहुत बड़ा है दीपक जी। और जिस तरह से आपका जो प्रश्न है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, इसमें स्टडी और जागरूकता का बहुत आवश्यकता होता है दीपक जी। कोई व्यक्ति जन्म से ही रेपिस्ट नहीं होता है दीपक जी, है ना? कहीं न कहीं किसी जगह पे ये चीज़ पनप रही है दीपक जी। इस चीज़ को रूट कॉज़ हमें ढूँढना पड़ेगा दीपक जी। जब तक हम रूट कॉज़ नहीं ढूँढ पाएँगे, जब तक हम जागरूकता नहीं फैलाएँगे दीपक जी, जब तक हम अपने घर पे दीपक जी, अपने बच्चों को, अपने आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों को जब तक हम ये नहीं सिखाएँगे कि इस बारे में जो ये घटनाएँ होती हैं, अगर इस चीज़ों को हम खोल के दीपक जी बात करने करके अगर हम जागरूकता नहीं फैलाएँगे दीपक जी, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा देश जो है भारतवर्ष, इस देश में ऐसी घटनाएँ रुकने वाली है दीपक जी। जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दीपक जी। आज हमें अपने बच्चों को विशेष करके हमें अपने अ, बेटों को दीपक जी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान देना बहुत आवश्यक है मुझे लगता है दीपक जी। और रही बात आपकी कि कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसमें बहुत वास्ट स्टडी की ज़रूरत है दीपक जी। आप और हम बैठ के 2 घंटे इस चीज़ को, इस मैटर को लेके डिस्कस करके कोई रिज़ल्ट हमें नहीं आ सकते दीपक जी, है ना? आपको क्या लगता है? अगर मैं ये समीर प्रश्न जी, कहीं पूछूँ न कहीं देखो, समाज में घर से ही अपने जो बच्चे हैं उनको कहीं न कहीं कुछ इस तरह की प्रेरणा देने की शुरुआत होनी चाहिए कि
महिलाओं का सम्मान किया जाए। देखिए अगर हम अपने जी घर दीपक से जी, ही अब शुरुआत करें। अभी का जो एज है दीपक जी, अभी का जो इंटरनेट का क्रांति है, अभी का जो एआई का दौर चल रहा है दीपक जी, हमें लगता है कि क्योंकि अभी सभी के हाथों में फोन है ना दीपक जी? इंटरनेट से हम रूबरू है दीपक जी। और हर एक चीज में गुड साइड और बैड साइड भी होता है दीपक जी। और इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको दीपक जी कि हमें महिलाओं को कैसे सम्मान किया जाए, महिला को किस नज़र से देखा जाए, ये हमें अपने घर से अपने बच्चों को सिखाना बहुत आवश्यक है दीपक जी। अगर कहते हैं ना कि दीपक जी, अगर हमें देश बदलना है, अगर हमें समाज बदलना है, तो पहले हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होती है ना? शुरुआत की बात आपने कही, हम फिर से वापस शुरुआत में जाते हैं। इस पूरे केस में यदि ताल ठोक के ही कहे, वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से बड़े मैं होश और बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि अ, केवल शायद आरोपी तक पहुँचने वाला अगर कोई मीडिया का आदमी था तो वो समीर प्रधान जी थे। क्या आपने महसूस किया कि अब्बास जैसे खूंखार जो इतने बड़े क्राइम को करने के बाद लगातार वो आपसे बात करता रहा, आपके मीडिया हाउस को वो बाइट देता रहा, क्या आपने उसके व्यक्तित्व में देखा, पर्सनैलिटी में उसके क्या चीज़ आपने महसूस किया? अगर आप बताना चाहे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई ऐसी बिंदुएं हैं इस केस से जुड़े हुए जिस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये अब देखिए फैसला आ चुका है, अब ये कोर्ट का सब्जेक्ट नहीं रहा है फिलहाल तक। अगर आपका जो अनुभव है अगर वो साझा करें तो जो लोग सुन रहे हैं उनको एक नया कुछ सुनने को मिलेगा इस केस के मुतल्लिक। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अ, कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुना चुकी है, कोर्ट अपना जजमेंट सुना चुकी है, कोर्ट ने एमडी अब्बास को सेंटेंस दे चुका है और ये सब जुडिस मैटर ना नहीं रहा दीपक जी। अ, आपका प्रश्न जो है दीपक जी। लेकिन अभी देखिए अभी इस सेशन कोर्ट को अगर चैलेंज किया जाए ऊपरी अदालतों में तो शायद ये फिर से सब्जेक्ट टू वो हो सकता है, लेकिन ये इफ और बट का मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए केस। अगर अगर सेशन कोर्ट भी न्याय देने वाला बहुत बड़ा इकाई है और इस केस को माना जाए कि अंतिम यहीं पे हो तो यही बेहतर है। जी कहिए, आप कुछ वो कह रहे थे। वो बात की बात है दीपक जी। एमडी अब्बास फ्यूचर में वो हाई कोर्ट जाता है या नहीं, वो इस वर्डिक्ट को, है ना, इस सेंटेंस को आगे जाते हुए चैलेंज करता है या नहीं, उसे हाई कोर्ट से और एक बार लीगल एड की तरफ से वकील मिलता है या नहीं, ये सब घटनाएं जो हैं दीपक जी, वो फ्यूचर में अवश्य खुल के बाहर आ सकती है, अगर एमडी अब्बास चाहे तो। मैं आपको बोल चुका हूँ दीपक जी कि एमडी अब्बास बहुत गरीब घर से है, बिलो पॉवर्टी लेवल का जो परिवार है उनका। क्योंकि उनकी माताजी से सी मेरा बात हुआ था कि आप कोर्ट आती हो, इतने दिन तक आप कोर्ट आए हो, आती रहती हो, आप कैसे मैनेज करती हो? अब्बास की माताजी ने मुझे बोला था कि वो भीख मांगती है दीपक जी। और इस चीज को मैंने तमाम मीडिया में भी प्रसारण किया था दीपक जी, क्योंकि आपका हमारा एक कर्तव्य हमेशा रहता है कि हम दोनों को साइड को जनता के समक्ष रखें। हमें ये हमारा जो एथिक्स है दीपक जी, हम हमारा एथिक्स यही बोलता है कि दोनों तरफ की जो चीजें हैं, जो स्टोरीज हैं दीपक जी, वो समाज के आगे हम रखें। इसीलिए मैंने एमटी अब्बास की माता जी से भी इंटरव्यू लिया था, उनके साथ मेरा बातचीत भी हुआ दीपक जी। और उन्होंने मुझे यही बोला कि मेरा बेटा निर्दोष है और अगर वो कभी जेल से निकलता है तो मैं उसे इस स्टेट से बाहर भेज दूंगी, ऐसा उनका कहना था दीपक जी। और अपना अपने बच्चे को उन्होंने निर्दोष ही बोला था दीपक जी। और रही बात आपकी एमडी अब्बास का और मेरा इंटरेक्शन, 1 साल 17 दिन तक का जो जर्नी था दीपक जी। हाँ, अब्बास मुझे पहचान चुका था दीपक जी, क्योंकि
अभी भी मुझे याद है 1 सितंबर 2023 को मैंने अब्बास का मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था। अब्बास जब 10 दिन का रिमांड के बाद उसे जब सिलगुड़ी कोर्ट तमाम सिक्योरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बीच में जब जब उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तब अब्बास को मैंने पूछा था कि अब्बास, इस केस को लेके क्या तुम दोषी हो? अब्बास ने मुझे बोला था दीपक जी कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया दीपक जी, ये 1 साल 17 दिन का जो इतना लंबा जर्नी था, वो एमडी अब्बास जो कि एक अपराधी अ, था तब दीपक जी, आरोपी था, उसके पास उसको अपराधी घोषित किया गया। अ, अगर पर्सनली बोला जाए तो दीपक जी, वो जो एक अपराधी था, उसका और मेरा इंटरेक्शन बहुत सिमिलर एवरी मंथ होता था दीपक जी। मेरे प्रश्नों का उत्तर वो हमेशा देता था। इतने सालों तक मैंने जब मुझे स्टडी किया दीपक जी, मुझे ऐसा लगा कि अब्बास बहुत अ, गंभीर से सोचने वाला एक व्यक्ति है। वो बहुत ही ओवर थिंकिंग करने वाला एक व्यक्ति है दीपक जी। और अब्बास के बारे में और ज़्यादा आपको जानकारी दूँ, तो मुझे लगता है कि अब्बास किसी भी चीज़ों को जल्दी रिएक्ट नहीं करता है वो, क्योंकि बहुत बार हमने भी उससे प्रश्न पूछे थे, लेकिन अब्बास ने कभी हमारा प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। उत्तर तब देता था वो जब उसे कुछ परेशानियाँ होती थी जेल में। उस वो उत्तर तब देता था दीपक जी, जब वो कानून से डरता था दीपक जी। और जेल में उसका जिस प्रकार का रहन-सहन था, जिस प्रकार से मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, जिस तरह से उसको खाना वगैरह मिलता था, जिस तरह से उसका बेड का जो अरेंजमेंट था, अगर इन चीज़ों में उसे कोई परेशानी होती थी, तो हमेशा वो मुझे बोलता था दीपक जी इन चीज़ों को लेके। और हमेशा एक पत्रकार के हिसाब से, एक रिपोर्टर के हिसाब से मैं उसका बात हमेशा जनता के आगे रखता था दीपक जी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि दीपक जी, उसका फ़नी साइड भी हमने जनता को दिखाया था दीपक जी, क्योंकि कोर्ट परिसर से लेके जहाँ पे उसे रखा जाता था लॉकअप में, लॉकअप से निकालते हुए अगर उसे कोर्ट मजिस्ट्रेट के आगे जज के सामने अगर उसे लेके जाने का जो डिस्टेंस होता था दीपक जी, वो करीबन 15 सेकंड का होता था। उस 15 सेकंड में हमें बात करना होता था, हमें प्रश्न पूछना होता था और उसी समय उसका आंसर भी लेना होता था दीपक जी। तो ये एक करीबन 1 साल 17 दिन तक चला। और इतने लंबे समय में मुझे ऐसा लगा कि वो एक फ़नी कैरेक्टर टाइप का भी व्यक्ति था, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट जब जज को मिलने के बाद वो फिर लॉकअप में जाता था, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जहाँ पे अब्बास ने हमें फ़नी मूवमेंट दिखाया था, फ़नी जैसे अगर आप अगर बताना चाहें, जी, हाँ जी। अगर कोई इंसिडेंट इस तरह का याद आ रहा है तो आप दर्शकों के सामने कह सकते हैं। हाँ जी, वही बोल रहा हूँ। तो उसका फ़नी कैरेक्टर भी था दीपक जी, जिस व्यक्ति के ऊपर दीपक जी बोला जाए तो अ, अंडर सेक्शन 363, 366, 376 ए, 30 टी, 302 और आईपीसी धारा सेक्शन 6 ऑफ पोक्सो एक्ट, ये सब धाराएं जिस व्यक्ति के ऊपर लगी हुई थी दीपक जी, अ, और जिस तरह से वो मीडिया के साथ रिएक्ट करता था दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि अ, अब्बास के बारे में अगर आपको मैं सही बात बताऊं तो एक अपराधी और एक आरोपी के बीच में जो एक थिन लाइन होता है दीपक जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि एक अपराधी को, है ना, एक अपराधी को आरोपी और के बीच में जो थिन लाइन है, इसे समझना, बोलते हैं ना, शेर के मुंह से निवाला निकालने जैसा होता है दीपक जी। लेकिन यही है, अब्बास बहुत ही डीप थिंकर था, उसका फनी साइड भी था। जब उसे महसूस होता था कि मुझे मीडिया के साथ बात करनी है, जब उसे महसूस होता था कि कानून से वो जब डरता था,
तब मीडिया के साथ वो बातचीत करना बहुत रुझान था दीपक जी। यही है। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि उसने कभी भी मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं की दीपक जी। और वो शख्स जो था एमडी अब्बास, जो अपराधी था, एक नाबालिग मर्डर केस में संलग्न जो एक व्यक्ति था, उसका एक कैरेक्टर मुझे अभी भी याद आता है कि दीपक जी, उसने कभी भी मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं की दीपक जी। चलिए बदतमीजी न की भी हो, लेकिन एक चीज जरूर सामने आती है कि उसने दो परिवार को तहस नहस कर दिया, दो माओं नहीं को उसने दीपक जी, कहीं ना उसने कहीं बर्बाद कर देखिए, दिया। ऐसा है, उसने दो परिवार को ही तहस महस नहीं किया दीपक जी। सबसे पहले तो एमडी अब्बास के ऊपर जितनी भी धाराएं लगी थी दीपक जी, उन धाराओं को मद्देनजर रखते हुए तमाम ट्रायल सबूत के बाद करीबन 1 साल 17 दिन के बाद जो वर्डिक्ट निकल के आया, जो पनिशमेंट उसको मिला है, एक बच्ची का ही जिंदगी बर्बाद नहीं किया है एमडी अब्बास ने, उस बच्चे की परिवार और साथ में एमडी अब्बास ने अपना परिवार का भी जो अपना परिवार को भी डिस्ट्रॉय किया है, और अंत में जाके दीपक जी, एमडी अब्बास ने अपना भी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया। यही कहना चाहता है ना, यही तो है ना दीपक जी। देखिए साथ में देखिए ये एक अपराधी का आपने दृष्टिकोण बताया कि वो कैसा था, किस तरह का उसका व्यवहार था, आदतें कैसी थी। साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभया, जो पीड़िता की माँ को हमने एक कम से कम एक मिसाल तो है वो माँ के रूप में कि अपनी एक अबोध जो एक बेटी, किशोरी बेटी है, उसकी जघन्य बलात्कार के बाद हत्या हो गई। उसके बावजूद भी उस माँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यदि आप सीधे उनसे मुलाकात करते हो। लगातार हर हियरिंग में आना और लगातार लोगों से मिलना, इतने मीडिया से इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर बात करना कि जिसको कहते हैं कि बार बार घाव को कुरेदा जाता है। लगभग मीडिया कहीं ना कहीं उस भाव शून्यता में भी काम करती है चूंकि प्रोफेशन है। ऐसे में आप उनकी माँ के साथ भी लगातार संपर्क में बने रहे हैं, आपने काफी बात किया। उनकी माता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो दीपक जी, उनकी माता जी से भी मेरा फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब ये जो केस है दीपक जी, 21 अगस्त 2023 का, तभी से ही, उस दिन से ही जो बच्ची थी दीपक जी, उन उस बच्ची की माता जी से मेरा इंटरेक्शन होता रहा है दीपक जी। उन्होंने जिस तरह से अपने बच्चे के लिए, है ना, अपने बच्चे के जस्टिस के लिए करीबन 1 साल 17 दिन तक, है ना, क्योंकि उन्होंने ये 1 साल 17 दिन तक वो कोर्ट में आती रही, और जितने भी सीजन्स होते हैं दीपक जी, इन सभी सीजन्स को उन्होंने महसूस किया, है ना, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, इस सभी सीजन्स को उन्होंने देखा है। और इन सभी है ना मौसम में, मौसम को झेलते हुए वो हमेशा कोर्ट आती थी। और दीपक जी, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक बात मैं भूल रहा हूँ दीपक जी। इस चीज को लेके, इस घटना को लेके उनकी माता जी ही नहीं, संग संग में जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी दीपक जी, अभी भी वो एग्जिस्टेंस में ही है। उसके बारे में अभया बता पाए तो आप जी। कहिएगा ना। हाँ जी। उसके बारे में बताइएगा जरा थोड़ी विस्तार से। जी दीपक जी, जस्टिस फॉर अभया कोऑर्डिनेशन कमेटी दीपक जी, उन्होंने भी फ्रॉम द डे फर्स्ट, है ना, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए करीबन मीडिया ही नहीं दीपक जी, साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी, है ना, हर एक दिन, हर एक वक्त उस परिवार को साथ दिया दीपक जी। हमें भूलना नहीं चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने एंड से 200% दिया है दीपक जी, ये एक बहुत ही एक बहुत ही सराहनीय वाली कार्य उन्होंने उन 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 उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है दीपक जी। और साथ साथ में मैं ये भी नहीं भूलना चाहता हूँ दीपक जी, क्योंकि अगर ये बात आप तक और जनता के समक्ष अगर नहीं रख पाया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस केस को लेके हमारा और आपका जो मीडिया इंटरेक्शन है जस्टिफाइड हो सकता है दीपक जी।
फ्रॉम द डे फर्स्ट आपने तो देखा ही है ना कि इस केस को लेके बहुत सारे वकीलों ने अपना 100% दिया है। जैसे कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं विवास चैटर्जी जी, उसके साथ लीगल एड से अ, अ, जिस तरह से बोला जाए कि अब्बास की तरफ से बुला रॉय जी ने भी अपना 100% ही दिया है। और अगर देखा जाए तो डिफेक्टो कंप्लेनेंट की तरफ से जो कि अ, अ, अभया की तरफ से यहाँ पे जो न्याय दिलाने के लिए दीपक जी, है ना कि डिफेक्टो कॉम्प्लिमेंट की तरफ से भी आपको अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया है। जैसे कि आपको अगर मैं कंप्लीट फुल मेरे पास फुल लिस्ट तो नहीं है दीपक जी, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे पास, क्योंकि ये जो वकीलों का जो समूह था, ये बहुत बड़ा समूह था दीपक जी, एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन उनमें से जो मेन फोकस में थे, जो कि ग्राउंड ज़ीरो में काम कर रहे थे, वो उनका नाम आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बीरेंद्र रसेली हो गया, है ना? लिली थापा जी हो गई, झनकार छेत्री जी हो गई। उसी समूह में फिर परिमल थापा, है ना? उसके बाद विशाल बरुआ, ये सब जो एडवोकेट्स हैं सिलीगुड़ी के, जो कि निडर एडवोकेट्स थे, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इन एडवोकेट्स ने, है ना, दिन रात मेहनत की है दीपक जी। और मुझे लगता है कि ये बात आपको मालूम ही है कि उन लोगों ने, उन एडवोकेट्स ने कितनी परिश्रम की होगी दीपक जी। ये कल्पना से भी बहुत है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए आपने कहीं न कहीं इस केस से जुड़े हुए उन तमाम चेहरों के विषय में बात की जो एक तरह से अनसंग हीरो या अनटोल्ड स्टोरी के रूप में जाने दीपक जी जाते हैं। देखिए, देखिए दीपक जी, न्याय के मंदिर इन द कोर्ट ऑफ लॉ दीपक जी, आपका इमोशंस काम नहीं करता है दीपक जी। एक-एक सेकंड बहुत कीमती रहता है दीपक जी। ये बात भली भांति आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है और आम जनता को भी मालूम है। लेकिन जिस तरह से इन एडवोकेट्स, आपको मैं फिर से एक बार नाम बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से स्पेशल पीपी, है ना? उन्होंने भी जिस तरह से इस केस को अपने हाथ में लेके बच्ची को न्याय दिया है ना? विवास चैटर्जी जी, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उस बच्ची की तरफ से, उस नाबालिग बच्चे की तरफ से, और उसके साथ ही डिफेक्टो कंप्लेनेंट की तरफ से बीरेंद्र रसेली जी, है ना? जैसे कि मुझे नाम लेना आज पड़ रहा है दीपक जी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति लोग हैं, जिन्होंने जिन्होंने इन इस बच्ची को न्याय देने में बहुत परिश्रम किया है। जैसे कि लिली थापा, झनकार छेत्री, परिमल थापा जी भी हैं इसमें, और विशाल बरुआ। ये जो एक टीम थी दीपक जी, बहुत परिश्रम किया है इन लोगों ने। जी बोलिए। जी, परिश्रम तो लगातार कुछ एक तबके के मीडिया के लोगों ने, उनके परिवार ने और जो अभिया के लिए एक समिति बनी है उनको संघर्ष देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके अलावा जो जितने भी इस केस से जुड़े न्याय यानी जीत तक पहुंचने के लिए वकीलों का एक समूह था, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग जो अभिया को न्याय दिलाना चाहते थे, अभिया की खुद स्वयं माता जी लगातार इस चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट और लगातार न्याय मिले अपनी बेटी के खूंखार अपराधी को सजा दे, इस चीज़ के मुहिम में वो लगी हुई थी, सफल रही। साथ ही साथ मीडिया के उस धड़े से आप भी इस पूरी जो लंबी एक सफ़र का 1 साल 17 दिन कम नहीं होता, लगातार आप लोगों ने हौसला अपना संभाले रखा, लगातार निडर होके, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी मन का भाव रहता है, एक निडर होना भी ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें कवर करने के लिए। आपने भी इसमें अपनी एक महती भूमिका निभाई, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे पल पल की जानकारी देने के लिए। आपने वीर गोरखा वेब टीवी से बात की और अंत में अगर मैं कुछ पूछना भूल गया या आप कुछ बताना चाहते हैं तो अगर अंत में आप कुछ कहना चाहें। नहीं दीपक जी, यही है कि एक बच्ची को न्याय मिला, इस समाज को न्याय मिला दीपक जी। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटनाएं दोबारा इस देश में ही नहीं, विश्व में कहीं भी ना हो दीपक जी। और हमें अपनी समाज
को, हमें अपने देश को और इस टोटल ग्लोब को हमें जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक है, मुझे लगता है आज के दिनों में दीपक जी। और जिस तरह से आपने भी सिलीगुड़ी में आके इस घटना को लेके आपने भी क्योंकि आप आए थे दीपक जी, और इस केस को लेके भी आपने एक बार कवरेज किया था। आपने भी आपका भी अनुभव मैं जानना चाहता हूँ दीपक जी कि आपने कैसा फील किया? देखिए, सबसे पहले अगर मेरा अनुभव अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे बड़ा तो मेरे लिए ये था समझना इस केस को कि देखिए अपराध हो गया, अपराध की सुनवाई चल रही है, न्याय मिल गया, सज़ा सुनाया गया। लेकिन इस पूरे जो प्रक्रिया के बीच में कई लोग शामिल रहते हैं। अभिया की माँ, जिस तरह का उनका डेडिकेशन, लोग आते हैं उनके लिए, वो अपने घर से चाय बना के लाती थी। कई बार हो सकता था वो हल्का-फुल्का नाश्ता बना के लाती थी। जो लोग भी उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं, एक जज़्बा दिखता है। देखिए, न्याय की कीमत तो बहुत ही ज़्यादा होती है। जी, उसको चुकाने के लिए लंबा परिश्रम करना पड़ता है। जी, ये जी, अर्थ जी। की बात नहीं है, यह समझने की बात है। साथ ही साथ अगर मैं ये भी बताना चाहूँ कि मैं स्वयं चकित होता था कि ये एक केस है मीडिया जैसे आप समीर प्रधान जी का गोरखालैंड फ्लैग कैंपेन और साथ में कुछ और अन्य मीडिया के साथी लोग रहते थे। मैं चकित रहता था कि लगभग लगातार हर हियरिंग में उतनी ही उत्सुकता के साथ जितनी उत्सुकता ये सज़ा सुनाते समय या इस बालिका को, इस बच्ची को न्याय दिलाने के शुरुआती समय के दौरान लगभग एक जैसा उनकी उत्सुकता, उनका जोश और न्याय दिलाने के लिए उनका संकल्पित होना। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ से भी बड़ा खुश यहाँ पे हुआ। देखिए, चीज़ें होती है लेकिन सकारात्मक पहलू पर भी बात करने की आवश्यकता है। जिस तरह से मैंने देखा कि एक अभिया को न्याय दिलाने के लिए वकीलों की टीम में महिलाएं भी बड़ी बढ़ चढ़कर अपने भूमिका में आगे आई। जी, मैं खुद इस चीज को बड़ा इनकरेज करता हूं कि बलात्कार और उसके बाद हत्या जैसे जघन्य अपराध में न्याय दिलवाने के लिए उस बेटी के लिए जो अदालत में जिरह कर रही है, पैरवी कर रही है, उन टीम में, उस एडवोकेट की टीम में महिलाओं का होना बड़े गर्व की बात है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि उन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आगे न्याय के लिए कदम बढ़ाए, सफल रही। और कहीं न कहीं हम लोगों को लगता है मन ही मन कि देखिए न्याय देर सवेर मिलता ही है। इस पूरे केस से ये हमें सीखने को मिला। जी, अंत में अगर कुछ कहना चाहें तो? दीपक जी, जो कुछ कहना था आपको मैं कह चुका हूँ। यही है बस दीपक जी कि ऐसी घटनाएं दोबारा हमारे समाज में ना हो, और इस समाज में ही नहीं, विश्व में कहीं भी ना हो। और सबसे पहले तो हमें जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस घटना को अगर मैं बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखूं तो दीपक जी, है ना, पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया दीपक जी। सिर्फ उस लड़की, उस बच्चे की ही जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, बच्चे की फैमिली, बच्चे के माता पिता की जिंदगी, उस बच्चे की एक भाई भी है, उसको भी अ, भविष्य में जाके पीटीएसडी जैसा ट्रॉमा होने का बहुत ही चांसेस है दीपक जी। और जिस तरह से अब इन लाइक अब्बास ने जिस तरह से काम किया है, अब्बास की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है। उनकी माता-पिता, पता है दीपक जी, जिस दिन अब्बास को ये पनिशमेंट मिला, मृत्यु दंड का, दीपक जी, उसकी माँ और उसकी फादर, अब्बास की माता-पिता कोर्ट में आके बहुत रो रही थी। ये मुझे एक अपनी सूत्र से पता चला। और एज़ अ मीडिया पर्सन मैं उनको भी मिलना चाहता था दीपक जी। मैं उनसे भी तो बातें पूछना चाहता था, लेकिन मुझे अब्बास का माता-पिता मुझे कोर्ट में नहीं मिला, और मैंने पूछा जब 2-3 वकीलों को, उन्होंने बोला कि वो लोग जा चुके हैं। है ना दीपक जी? देखिए ना,
अ, अब्बास का माता-पिता का भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया और मुझे जानकारी ये भी मिली है कि अब्बास भी शादीशुदा है और उसकी भी एक बहुत छोटी-सी बच्ची है 2-1 साल की। तो उनका भी फ्यूचर खत्म हो गया है। साथ में अब अंत में खुद अब्बास का फ्यूचर भी एक दिन शायद अगर वो आगे जाके केस लड़ता है या नहीं, आगे जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं इस केस को लेके, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अगर इन सभी को नांगते हुए अगर एक दिन ऐसा भी आए कि शायद अब्बास को मृत्युदंड दिया जाए, तो मुझे लगता है कि उस दिन ये देश सो रहा होगा और अब्बास इस दुनिया से चला गया होगा दीपक जी। तो देखिए ना, एक ज़िंदगी नहीं पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया दीपक जी। बिल्कुल आपने आप किस सही तरह कहा। से देखते हैं इस चीज़ को देखिए, बताइए? एक अपराध के कारण कई जिंदगियां, कई या परिवार जी, तबाह सही हो एकदम जाते हैं, राइट। हाँ, तबाह हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, इस खबर को देखने वाले जो भी लोग हैं, उनसे तो एक खास तौर से अपील है कि देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने समाज में इस तरह की चेतना जगानी चाहिए कि अपराधी न हो, अपराध की तरफ उसके जाने का बिल्कुल रास्ता बंद कर देना चाहिए। उसके तौर तरीके हैं, ये शुरुआत घर से ही अपने बच्चों को शिक्षा और उनके व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन करके हो सकता है। आपने हमसे बात की और ऐसे ऑफ बीट विषय में बात की। देखिए, ये इस खबर को देखने वाले कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने देखिए एक आरोपी का पक्ष रखा। देखिए, पक्ष रखने की बात नहीं थी, एक अपराध होता है, उसमें परिवार किस तरह से बिखरता है। जिसका भी परिवार है, गुनहगार को तो सजा मिल गई, लेकिन उसके पीछे अभिया की देखिए, माता जी को पूरा जीवन निकालना है, उसके भाई के साथ क्या आगे भविष्य में बहुत लंबा सफर है। और ये कभी भूल नहीं सकते वो कि उनके परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हुआ। एक अपराध कई परिवारों को तबाह कर देता है। और इस तरह की जो मर्म है, उससे आपने हमने दो चार किया। चूंकि आपने आंखों देखी चीजें सब देखा, इसलिए आपका अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण है। समीर जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। जिस तरह से आपने एक्चुअली बोला जाए तो आपने मुझे आपका जितना भी टाइम अभी आपने मुझे दिया इसके लिए, इस कीमती समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये समय मुझे आपने नहीं दिया, ये समय हम आपने और हमने इस समाज को दिया है दीपक जी। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने हमसे बात थैंक यू दीपक जी। जय हिंद। की। जय जय गोरखा। थैंक यू। अब्बास, कुछ बोलना है? अब्बास, कुछ बोलना है? अब्बास, मुझे फंसाया गया। क्या क्या क्या? मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया। तुमको फंसाएगा? हाँ। लेकिन बॉडी में तो फांसी की सजा दे चुकी है। थैंक यू अब्बास। अब्बास को अन्तिम फुटेज तपाईँहरूको समक्ष राख्नेछौँ। दोषी मोहम्मद अब्बास के फांसी
देख्न सक्नुहुन्छ अब्बासलाई उसलाई क्यापिटल पनिसमेन्ट दिए पश्चात अब्बासको यो अन्तिम यात्रा कोर्ट परिसरमा फाँसीको सजा भएर अब्बासलाई अब्बास कुछ बोल रहा है अब्बास कुछ बोल रहा है अब्बास मुझे फंसाया गया। क्या 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 मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया। तुमको फंसाएगा लेकिन बॉडी में तो फांसी की सजा दे चुकी है थैंक यू अब्बास